वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक ऐसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा जो थोड़ा बहुत आप लोगों को हैरान भी करेगा और थोड़ा बहुत परेशान भी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली ऐसी धमकी दी है जो डायरेक्टली इंडिया को भी असर करती है। तो दिस इज डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट डायरेक्ट वार्निंग दैट अफेक्ट्स इंडिया एंड रिलेशंस विद इंडिया। तो आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भेजी है और वो आप ये देख रहे हैं। मैं वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि द आइडिया दैट द ब्रिक कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम डॉलर व्हाइल वी स्टैंड बाय एंड वॉच इज ओवर। इसे वो दौर जिसमें ब्रिक के ममालिक डॉलर से दूर होने जा रहे हैं, वो दौर खत्म हो गया। We require a commitment from those countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariffs and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy. तो उन्होंने कहा कि मैं डिमांड करूंगा कि जो ब्रिक्स के ममालिक है, जो 9 ममालिक है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, और मैं कौन सी बोल रहा हूँ, और एक मुल्क है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन सब से मैं ये डिमांड करूँगा कि वो कमिटमेंट दे कि वो डॉलर के खिलाफ नहीं जाएंगे, कोई अल्टरनेटिव करेंसी नहीं करेंगे, कोई दूसरी करेंसी को डॉलर के खिलाफ प्रमोट नहीं करेंगे। अगर वो प्रमोट करते हैं किसी दूसरी करेंसी को, तो उनके जो गुड्स आ रहे हैं अमेरिका में, उन पे 100% वो टैरिफ्स लगा देंगे। तो बास मुल्कों के लिए ये बहुत ही सख्त धमकी है और उसका असर मैं डिस्कस करूंगा कि कितना हो सकता है, कौन से ब्रिक। लेकिन उन्होंने ब्रिक्स का नाम स्पेसिफिकली लिया है। इससे पहले भी कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं डी डॉलराइजेशन को खत्म कर दूंगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो बाइडन ने डायरेक्टली ऐसा कोई चीज़ नहीं लिया, लेकिन प्राइवेटली उन्होंने ब्रिक के नेशंस पर दबाव तो डालते रहा कि डॉलर डी डॉलराइजेशन की तरफ ना जाए। पिछले 2-3 साल से इंडिया ने भी बहुत इस पर बयान दिए हैं, इंडिया के लीडर्स वगैरह, कि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे, इंडियन रुपी को प्रमोट करेंगे वगैरह वगैरह। और जो काजान में जो ब्रिक्स की समिट हुई रशिया में, जहां पे पुतिन ने ऐलान किया कि वो एक ब्रिक करेंसी शुरू करने वाले हैं, तो उसमें इंडिया, मतलब इशारे तो ऐसा मिल रहे हैं कि इंडिया इज ल्यूक वार्म, लेकिन इंडिया ने पूरी तरह से बयान नहीं दिया। डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया था जब यहाँ पे थे वो अक्टूबर में कार्नेगी एंडाउमेंट में डी डॉलराइजेशन को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि हम डॉलर के खिलाफ नहीं हैं, ये हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन हम दूसरे रास्ते जरूर ढूंढेंगे। तो डी डॉलराइजेशन का जो चर्चा चल रहा है, आपने देखा होगा चंद हफ्ते पहले मैंने एक पूरा का पूरा कन्वर्सेशन किया है डी डॉलराइजेशन पर। मेरा जो असेसमेंट है, सदियों लग जाएंगे डी डॉलराइजेशन होने के लिए, और उस डी डॉलराइजेशन का फायदा आइंदा 10-15-20 साल में इंडिया को नहीं होगा। द बिगेस्ट बेनिफिशियरी या तो यूरोपियन यूनियन और यूरो होगा या चाइना का युआन होगा। ये दो करेंसीज आर गोइंग टू बी द पोटेंशियल बेनिफिशियरीज। ऑलरेडी आप देख सकते हैं युआन तकरीबन 7-8% इन ग्लोबल ट्रेड अब युआन में हो रहा है। इनफैक्ट 2022 में जो इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड हुआ था, जो इंडिया ने पेमेंट्स किए रशियन ऑयल के लिए, वो इंडिया ने युआन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दिरहम में किए थे। सो सो द बेनिफिशियरी ऑब्वियसली इज चाइना टू सम एक्सटेंट। छोटे मोटे और भी करेंसीज हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है और जापान की करेंसी है और कनाडा का डॉलर है, तो दे आर मेंटेन टू स्मॉल एक्सटेंट। तो लेकिन अमेरिका है, जहां तक रिजर्व करेंसी का सवाल है, 60% दुनिया में रिजर्व करेंसी डॉलर में है। और जो ट्रेड होता है तकरीबन वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका में 96% डॉलर में होता है और एशिया में 75% डॉलर में होता है। सिर्फ यूरोप में कम होता है 55-56%, क्योंकि वहाँ यूरो चलता है।
तो डोनाल्ड ट्रंप जो दबाव डालेंगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कितना सीरियस लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर ब्रिक्स अनाउंस नहीं करता कि ठीक है हम करेंसी ये 4 साल के लिए रुक जाते हैं, ज्यादा उस पर बयानात भी नहीं देते और कोई एक्टिव स्टेप्स नहीं लेते टू क्रिएट ब्रिक करेंसी, लेकिन अगर दे स्टार्ट ट्रेडिंग इन नॉन डॉलर्स, तो दो चीजें होंगी। जो कंट्रीज अमेरिका के दोस्त नहीं हैं उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप स्टेप्स उठा लेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप को पता चला कि सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच में जो डील हो रही है वो नॉन डॉलर डील है, लेट अस से कि $1 बिलियन का वो कुछ खरीदते बेचते हैं, तो आई थिंक वो चाइना पे लगा देगा कस्टम्स और सऊदी अरेबिया पे ज्यादा दबाव डालेगा क्योंकि वो दोस्त है। तो इंडिया के लिए जो मसला पैदा होता है कि इंडिया या तो अपने जो प्रोजेक्ट्स है, रूपी ट्रेड, रूपी रूबल, रूबी यान वगैरह, ये सब खामोश हो जाएं 4 साल तक, या बातें करें हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज़ है वो करें, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भी अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो करेंगे और शायद इंडिया पर भी वो टैरिफ्स लगा देंगे, क्योंकि वो बेसिकली ब्रिक्स पे लगा देंगे तो इंडिया पे भी आ जाएगा, या इंडिया को ब्रिक्स छोड़ देना पड़ेगा। अगर ब्रिक्स मूव्स अहेड विथ ए ब्रिक करेंसी, सोचिए आप कि अगले साल के अनाउंसमेंट अगर में पुतिन या शी जिनपिंग अनाउंस कर देते हैं कि हम ब्रिक्स करेंसी लॉन्च कर दिए है, तो या तो इंडिया को ब्रिक्स छोड़ना पड़ेगा, तो इट इज बेसिकली बिकम्स पार्ट ऑफ द अमेरिकन इकोसिस्टम, या अमेरिका का जो रिएक्शन होगा अंडर डोनाल्ड ट्रंप उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ब्रिक्स के सारे कंट्रीज है उन सब पर उतना असर नहीं होगा जितना इंडिया पर होगा। तो ये देखिए आप, जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं इसको ये चार्ट जरूर देख लें आप। मतलब मैं सुना कि कई लोग इंडिया में ट्रेन में चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए सुनते हैं अपने फोन पर, तो लेकिन ये चार्ट देख लें। मैं ये चार्ट, ये आपको जो डेटा बता रहा हूं 2022 और 2023 में जो ब्रिक कंट्रीज के अमेरिका को एक्सपोर्ट्स थे। देखिए, अगर आप अमेरिका से चीजें खरीद रहे हैं तो आपको डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा। इंडिया हो या चाइना हो, किसी को भी अमेरिका रुपये या रूबल में नहीं बेचने वाला। आई मीन स्पेशली अंडर डोनाल्ड ट्रंप, लेके क्या करेंगे रुपये? सो दे आर नॉट गोइंग टू हैपन। सो जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं अमेरिका से वो तो सारे के सारे डॉलर्स में ही होंगे। इंडिया की रिजर्व करेंसी भी मेजॉरिटी इज इन डॉलर्स। जो इंडिया के पास कुछ $700 बिलियन के करीब है, मोस्ट ऑफ इट इज इन डॉलर्स। थोड़ा बहुत दिरहम में है और थोड़ा बहुत शायद यूरो में भी है, थोड़ा गोल्ड में है, बट वट एवर इट इज, मोस्ट ऑफ इट इज इन डॉलर्स। तो ये दो डेटा बता रहा हूँ ब्रिक कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका इन 2022 एंड 2023। क्योंकि तो अगर आप देखें जो सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रिक्स का टू इंडिया, वो चाइना है। चाइना ने पिछले साल मतलब 2022 में $576 बिलियन एक्सपोर्ट किए अमेरिका को, लेकिन 2023 में 548, तो $128 बिलियन की कमी हुई। इसके कई वजूहात है अंडर जो बाइडन। एक तो टैरिफ लग गए हैं चाइना के प्रोडक्ट्स पर, जो ट्रंप ने भी लगाए थे, उसके बाद बाइडन ने लगा दिए सोलर सेल्स पर, बैटरीज पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आ नहीं रहे हैं लेकिन उस पर भी 100% लग गए हैं। और फिर डी रिस्किंग भी हो रहा है। एक्टिवली अमेरिकन कंपनीज को कहा जा रहा है कि चाइना से हटकर दूसरे जगह से इंपोर्ट करें। तो ये दबाव जो अमेरिका ऑलरेडी डाल रहा है चाइना, उसकी वजह से आप देख सकते हैं चाइना को $128 बिलियन के करीब का रिडक्शन हो गया है इन इट्स एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। फिर उसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है वो इंडिया है। इंडिया का भी थोड़ा सा 3-4%, 4% के करीब डिक्लाइन हुआ है। 2022 में इंडिया ने $91 बिलियन एक्सपोर्ट किए थे, 2023 में $87.3 बिलियन इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं, और 23-24 में तो आप सबको पता है चाइना हैज बिकम इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो अगर आप सबको देखें, ब्रिक्स को देखें, ब्राजील को देखें, 38 से 37 हो गया है। रशिया देखिए $15 बिलियन से एकदम गिर के $5 बिलियन हो गया है 2023।
साउथ अफ्रीका इज द ओनली वन थोड़ा बहुत स्टेबल है, सिर्फ $500 million की कमी हुई है। ये हो भी सकता है कि अमेरिका में डॉलर मजबूती की वजह से दे आर नॉट बाइंग सर्टेन थिंग्स। इट हैज समथिंग टू डू विद द यूएस इकोनॉमी, क्योंकि यूएस के जो इंपोर्ट्स थे कुछ 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब थे 2023-22 में, फिर वो गिर के 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी अमेरिका के खुद ओवरऑल इंपोर्ट्स भी 200-300 बिलियन डॉलर से कम हुए हैं। तो इट हैज़ अफेक्टेड एवरीबडी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी अगर आप देखें तो $400 मिलियन कम हो गया है। तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है, और ईरान के साथ तो कोई ट्रेड है ही नहीं। ईरान के साथ $11 मिलियन का ट्रेड हुआ था 2022 में, और 2023 में $2 मिलियन का ट्रेड हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो धमकी जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, ये ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट और कुछ हद तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी असर नहीं करेगी, क्योंकि इनका ट्रेड बहुत कम है। और यूएई बेसिकली हथियार खरीदता है अमेरिका से, ज़्यादातर F-35 भी खरीदे हैं उसने रिसेंटली। सो दैट ट्रेड विल कंटिन्यू बिकॉज इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका कि वो हथियार बेचे इनको। तो अफेक्ट जो होगा, जो ओरिजिनल ब्रिक्स हैं वो देखिए, साउथ अफ्रीका के तकरीबन $14 बिलियन का ट्रेड है, ऑल द वे अप टू 450 चाइना का। तो जो ओरिजिनल BRICS है, इन पे असर पड़ेगा डायरेक्टली अगर 100%। लेकिन चाइना के लिए आज़ादी इसलिए है कि चाइना को वो वैसे भी अगर एक लफ्ज भी डी डॉलराइजेशन का नहीं हुआ तो चाइना को तो टारगेट करने ही वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाने का यही एक वजह है, टू टारगेट चाइना। तो चाइना तो जानता है कि मैं ब्रिक्स करेंसी को प्रमोट करूं या ना करूं, मेरे खिलाफ ये कार्रवाई तो ये करेंगे ही आइंदा 4 साल। तो बेसिकली व्हाट इट डज कि वो चाइना को एक किस्म से आज़ाद कर देता है इस डर से कि वो मेरे ऊपर ये लगा देंगे वो लगा देंगे। तो चाइना कैन परस्यू डी डॉलराइजेशन एट द सेम रेट, जिस तरह से वो अभी डी डॉलराइजेशन के पीछे जा रहा है और उसको फायदा भी हो रहा है टू सम एक्सटेंट। चाइना विल कंटिन्यू टू डू दैट। तो अब रह जाते हैं रशिया, ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका। Brazil is going to be in trouble because Brazil does not want to be seen as anti-West. तो मुझे लगता है कि ब्रिक्स के अंदर जो डी डॉलराइजेशन की बातें होगी उसके ऊपर सबसे बड़ा ब्रेक ब्राजील लगाएगा। और फिर उसके बाद जो रशिया है, रशिया का सिचुएशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर जंग रुक जाती है और डोनाल्ड ट्रंप रशिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं तो रशिया के पास बहुत ज़्यादा इंसेंटिव होगा कि वो ब्रिक्स की ऐसी की तैसी कर दें और फिर वेस्ट की तरफ मुड़ जाएं, फिर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तेल यूरोप को एट ए हायर प्राइस, और फिर अमेरिका के साथ भी ट्रेड ताल्लुकात वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जंग ख़त्म होना चाहिए और फिर वेस्टर्न ममालिक, तो क्या ट्रंप इतना सारा दबाव डालेंगे यूरोप के ऊपर, नेटो के ऊपर कि वो रशिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जो ट्रंप का मेजर एजेंडा है वो डोमेस्टिक एजेंडा है। उनके पास सिर्फ 4 साल है। इज नॉट गोइंग टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन फॉरेन अफेयर्स। और फिर बात आ जाती है इंडिया की, जिसके इंडिया के लिए इट इज़ वेरी वेरी ट्रिकी। तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा, या तो इंडिया बन जाए ब्रिक्स के ऊपर डी डॉलराइजेशन का ब्रेक, कि ब्रिक्स की करेंसी नहीं होगी, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है, मिसाल के तौर पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इंडिया का थर्ड बिगेस्ट पार्टनर है, कुछ $80 बिलियन का ट्रेड है, अगर वो नॉन डॉलर में हो रहा है तो क्या उसके खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप कदम उठाएंगे? दैट इज ए क्वेश्चन फॉर डोनाल्ड ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप नहीं देंगे, ये उनके सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी की पॉलिसी के ऊपर है। तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर इंडिया ट्रेड करता है चाइना के साथ तो चाइना तो कहेगा इंडिया को युआन में बात करो, बिकॉज चाइना डजंट केयर। लेकिन इंडिया स्टैंड अप अगेंस्ट द यूएस? क्योंकि ऑलरेडी ये धमकी दे चुकी। मैं इंडिया के सोशल मीडिया पढ़ता हूँ, इंडिया के अखबारात और उनके इंटेलेक्चुअल्स को फॉलो करता हूँ,
इंडिया में ऐसा लगता है बड़े गलत फहमी में लोग हैं, वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया फर्स्ट एजेंडा पे इलेक्शन जीता है। आपके लिए खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन अमेरिका फर्स्ट के नारे पे लड़ा है, और अभी तक उन्होंने जितने भी कदम उठाए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका फर्स्ट इन द नैरो सेंस इज हिज एजेंडा। ये हैरत की बात है कि जो बाइडेन ने डी डॉलराइजेशन के खिलाफ डायरेक्टली कोई बयान नहीं दिया और कोई कदम नहीं उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो प्रेसिडेंट बनने से 2 महीने पहले ही उसके खिलाफ सीधा सीधा उन्होंने ये उठा लिया है। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू यूज टैरिफ्स, कस्टम्स, प्रोटेक्शनिज्म, एक हथियार की तरह। वो जो गदा नहीं होता, भीमा का गदा, उसकी तरह से वो वर्ल्ड इकोनॉमी पर हमला करते रहेंगे। इसमें अमेरिका का भी नुकसान हो सकता है, बट देखिए, अगर डी ग्लोबलाइजेशन होने लगता है तो डी ग्लोबलाइजेशन का असर ये होगा कि वो तबका अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, जिनके पास कॉलेज की डिग्रीज नहीं है, उनके लिए ए डी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी या 1970s और 1980s वाली इकोनॉमी उनके लिए बेहतर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस अमेरिका में आ जाए। ट्रेड कम हो जाएगा लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जॉब उनके पास आ जाए। तो हाँ, यकीनन सबकी जीडीपी कम हो जाएंगी। ग्लोबल जीडीपी 10-15% से गिर जाएगा। अमेरिका की खुद ग्लोबल जीडीपी गिर जाएगी। पर कैपिटा इनकम अमेरिका की, यूरोप की, सब मुल्कों की गिरेगी। लेकिन जो गरीब लोग हैं अमेरिका में, जो ट्रम्प को वोट डालते हैं, उनके लिए दे विल हैव अ मच बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थोड़ा और नॉर्मलाइज हो जाएगा इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प इज नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। और आप लोगों से मैंने ये एक शो भी किया था ऑन ट्रम्पिफिकेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी, तो वो देखें आप। उसका आज से 2 महीने पहले इकोनॉमिस्ट का एक स्पेशल इशू आया था ऑन ट्रम्पिफिकेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसीज, ये कहकर के भाई ट्रम्प की पॉलिसीज तो ट्रम्प करते ही हैं, लेकिन बाइडन और कमला हैरिस भी जो पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे थे वो ट्रम्प की तरह ही थे। तो यानी कि पूरा का पूरा मुल्क हैज मूव टुवर्ड्स द राइट इन अमेरिका। तो तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट बन के आएंगे 2028 के बाद, वो एकदम ऐसा यू टर्न नहीं लेंगे फ्रॉम द पॉलिसी जो डोनाल्ड ट्रंप लगा के जाएंगे। देर विल बी लॉट मोर कंटिन्यूटी देन डिसरप्शन। डिसरप्शन तो अब होने वाला है। जितनी हिम्मत है डोनाल्ड ट्रंप में, मतलब ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन या अमेरिका के दूसरे इस इदारों को वो तोड़ फोड़ करने के लिए आए हैं। तो ही इज गोइंग टू डिसरप्ट अमेरिका, ही इज गोइंग टू डिसरप्ट डिसरप्ट वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये बड़ा चॉइस है। जहां तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। नारे तो बहुत लगते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करेंगे, तो ये शायद मेरी नज़र में ये इंडिया के ये दावे का कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करते हैं, ये बड़ा बड़ा इम्तिहान है कि क्या इंडिया ब्रिक्स से दूर भागता है टूवर्ड्स अमेरिका, या अमेरिका के खिलाफ ब्रिक्स के साथ खड़े होता है, या अकेला खड़े होता है। जब वो अकेला खड़ा होगा तो ना तो अमेरिका उसके साथ होगा, ना तो ब्रिक्स के ममालिक। दैट इज नॉट गोइंग टू बी ए स्मार्ट प्लेस टू बी। हो सकता कि अकेलेपन में शायद अमेरिका के हमलों से बच जाए, इकोनॉमिक हमलों से, बट इट ऑल्सो मीन्स ही इज नॉट गोइंग टू हैव द एडवांटेजेस जो ब्रिक्स के साथ होने पर है और जो अमेरिका के साथ होने पर है। मिसाल के तौर पे ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, जिसमें इंडिया ने कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, इंडिया की ये उम्मीद है कि उनके थ्रू $1 ट्रिलियन के वो चीज़ें दुनिया को, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन अगर ट्रंप जो फुल प्रेस सैंक्शंस वगैरह लगाने वाले हैं, उसमें क्या होगा इंडिया का? अगर इंडिया इज सीन एज अ डी डॉलराइजिंग कंट्री, so it will be a target of Trump's sanctions. So this is the test. Will India be able to exercise strategic autonomy, or will India have to bow to Donald Trump? I hope कि ये आप लोगों को थोड़ा सोचने पे मजबूर किया हो। So please कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और
अगर हो सके तो कॉन्वर्सेशन के मेंबर बन के उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।